ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 63वीं 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था शेषे लोपः। 90 नंबर का सूत्र हमने कर लिया था। ठीक है, तो कल के सूत्र आपको याद रखने होंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सिद्धियां सभी कर लीजिएगा। मैं सिद्धियां सभी आपको करा के चल रहा हूं। चलिएगा, आज का हमारा सूत्र आरंभ होगा म पर्यन्तस्य 7291। म पर्यन्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनान्तं समासः महापर्यन्तो यस्य स मपर्यन्तः तस्य मपर्यन्तस्य बहुव्रीहिः। ठीक है, महापर्यंत है यस्य माने जिस वर्ण समुदाय, माने म पर्यंत तक जो वर्ण समुदाय है, तो उस वर्ण समुदाय को क्या कहा गया है? मपर्यन्तः। तस्य मपर्यन्तस्य बहुव्रीहि समासः। ठीक है, ऊपर से आ रहा है। मपर्यंत किस में देखेंगे? युष्मद और अस्मद में देखेंगे। अर्थः इतोऽग्रे वक्ष्यमाणा आदेशा मपर्यन्तस्यैव भवन्तीत्यधिकारो वेदितव्यः। माने यहाँ से आगे कहे हुए जो आदेश हैं आगे के सूत्रों से, वो युष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग तक ही होंगे। मपर्यंत के बाद का भाग छूट जाएगा। ठीक है, इति वेदितव्यम, ये अधिकार ऐसा जानना चाहिए, इसका अधिकार चलेगा। जैसे उदाहरण दिया है, वक्ष्यति युवावौ द्विवचने युवाम आवाम। सिद्धियां हमने गत कक्षा में कराई दी थी। तो द्विवचन में युष्मद अस्मद को युव और आव आदेश होते हैं। तो वक्ष्यति माने कहेंगे, आगे सूत्र आएगा। वैसे लग ही गया है, कल की कक्षा में तो आ ही गया था। चलिए, सरल है, कुछ विशेष नहीं है। युवावौ द्विवचने, युवावौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, द्विवचने प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचनांतम। ठीक है, ये नपुंसक लिंग का है, ये पुल्लिंग में दे दिया है। ठीक है, समास युवश्च आवश्च युवावौ इतरेतर द्वंद्व। वक्तीति वचनम कर्तरी लुट, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है? लुट प्रत्यय करण में भी होता है, भाव में भी होता है, अधिकरण में भी होता है, परंतु यहाँ पर क्या है?
कर्ता में हुआ है, कृत्य लिटो बहुलम से कर्ता में हुआ है। तो वक्तीति वचनम, जो कहता है उसको वचन है, जो बोला जाता वो नहीं, जो कहता है वो क्या है, वचन। द्वयोः अर्थयोः वचने द्विवचने षष्ठी तत्पुरुष। अब वास्तव में ये है, वचने क्या है, द्विवचन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वचने है ये द्विवचन का लिया है, वचनम तो वचने, ठीक है। तो द्वयोः अर्थयोः वचने, माने दो के अर्थ को कहने वाले, ये अर्थ है, दो के अर्थ को कहने वाले। अब ये क्या है, द्विवचने, तो ये किसका विशेषण बन रहा है, दो के अर्थ को कहने वाले युष्मद और अस्मद, ये ध्यान देंगे, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये वचने वास्तव में क्या है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत है, वचनम का वचने बनेगा। तो ये क्या है, माने वचन में किसको कहा है, ये शब्द को, जो पद है युष्मद और अस्मद, जो ये दो शब्द हैं कहने वाले, ये कहने वाले शब्द हैं। तो वचन और किसको कहने वाले कहते हैं, दो के अर्थ को, दो के अर्थ को माने दो को बताने वाले, दो को बताने वाले। द्विवचन में जब आएगा द्विवचन का प्रत्यय द्विवचन को बताएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया, ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें, मपर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य। अर्थ द्विवचने द्व्यर्थाभिधान विषये ये युष्मदस्मदि तयोरपर्यन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतावादेशौ भवतः। कहते हैं द्विवचने, द्विवचने का अर्थ है द्व्यर्थ अभिधान विषय, दो के अर्थ के कहने के विषय वाले, ये द्विवचन है, ध्यान रखेंगे। विषय तो विषय वाले दो, ये माने जो युष्मद अस्मदी, जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं उनको, तयो हो उनमें, उनको, मपर्यंत से उनके मपर्यंत भाग के स्थान में यथासंख्य करके युष्मद के युव और अस्मद के आव आदेश हो जाते हैं, ठीक है। इत्येतौ आदेशौ भवतः। युवाम आवाम युवाभ्याम आवाभ्याम युवयोः आवयोः, ये गत कक्षा में हमने आपको पूरी सिद्धियां करा दी, दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। युवाभ्याम नहीं कराया था वो मैं करा देता हूं अभी आपको, बाकी युवयोः आवयोः इनका तो हो गया, ठीक है। वैसे युवाभ्याम आवाभ्याम इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये है यु युष्मा द और ये भ्याम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी वैसे उसके उदाहरण ही तो थे हमारे, युष्म दस्मदो रनादेश, युष्म दस्मदो रनादेश पे, उससे क्या हो जाएगा, और पहले इस सूत्र से क्या हो जाएगा, मपर्यंत को युव आदेश हो गया, आधा बच गया ये, ठीक है। और उस सूत्र से ये था हमारा युष्म दस्मदो रनादेशे, तो युष्म दस्मदो रनादेशे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आकार आदेश हो जाएगा, ये इस द को क्या हो गया, आकार आदेश, और इसको अतोगुणे अकार सवर्ण दीर्घ और भ्याम, तो युष्मा युवाभ्याम, ऐसे आवाभ्याम युवयो हो आवयो की सिद्धि हमने कल कराई थी। तो यहाँ पर भी युव और आव आदेश हो गए हैं, योची से यकार हो गया है, ओस जुड़ गया है, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। ये यहाँ लिखा हुआ है, बाकी तो ठीक है। यू या वयऊ जस्सी, यू या वयऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, जसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास है। यू यश्च वयश्च यू या वयऊ,
इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है मपर्यंतस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य, अर्थ जसी विभक्तौ परतो यथा संख्यम युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य यूय वय इत्येतावादेशौ भावतः। कहते हैं जस विभक्ति के परे रहते, जस विभक्ति के परे रहते यथा संख्य करके युष्मद और अस्मद को मपर्यंत यू और वस वय आदेश होते हैं। इसकी सिद्धि भी आपको कल करा दी थी हमने, ठीक है। तो यूयम वयम, तो ये यहाँ पर आई थी ये प्रथमयोरम, तो गत कक्षा में तो हमने कराई थी आपको यहाँ पर, ये कहाँ कराई थी अभी बताता हूँ मैं आपको, इस पर शेषेलोपा, शेषेलोपा पर हमने ये कराई थी आपको, ठीक है। पुस्तक आप भी खोल लीजिएगा, पुस्तक तो होनी चाहिए मित्रों। शेषेलोपा पर क्या है, त्वम अहम यूयम वयम, ये कराया था शेषेलोपा, ठीक है। तो बस इससे क्या हो गया, जस के परे इसको यू और वय आदेश हो गया मैं पर्यंत। बाकी तो हमने दकार का लोप आदि करके अभी पूर्वादि लगा लिया था। त्वाहौ सौ, सरल है बिल्कुल। त्वाहौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, सौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समास त्वाहौ इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, अनुवृत्ति मपर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य, अर्थः सौ विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य यथा संख्यम त्वा आह इत्येतावादेशौ भवतः। कहते हैं सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय परे रहते क्या हो जाता है, युष्मद अस्मद को मपर्यंत को यथासंग करके युष्मद को त्वा और आह आदेश हो जाते हैं। तो त्वम आहम, इनकी सिद्धियां तो गत कक्षा में कराई दी थी हमने आपको, शेषलोपा पे कराई है, ठीक है। परमत्वम परमाहम अतित्वम अत्यहम, यहां पर ध्यान देंगे युष्मद अस्मद अकेले को भी होता है, युष्मद युष्मा युष्मद अस्मद यदि समास में चले गए हैं अंत में तो उसको भी हो जाता है। बस अस्मद वो युष्मद और अस्मद से अनंतर सु मिलना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर ये समास के उदाहरण भी दे दिए, समास के उदाहरण दे दिए। क्या है, परमत्वम, तो परमश्चासौ है, परमश्चासौ त्वम च, तो सन महत परम परमोत्मोत्कृष्टा पूज्यमान ही, वहां से क्या है समान अधिकरण समास हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो समास करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो आप यहां पर क्या है पारम का पारम सु और युष्मद सु सन्मात परम परम परमोत्मोत्कृष्टा पूज्यमान ही, क्या हो जाएगा इसका समास हो जाएगा, समास लुक आदि हो जाएगा। पारम युष्मद शब्द बन गया, क्या बन गया, परम युष्मद। अब ये परम युष्म द, और अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे। तो स्वादि में एक वचन को कहा तो एक वचन में सु आ गया। अब सु के पर रहते, अब इसको युष्मद भाग को युष्मद में ही होगा, इसको नहीं होगा, ठीक है। तो युष्मद को ही क्या, युष्मद के मपर्यंत को क्या हो जाएगा जी, बोलो, ये हो जाएगा त्वा, क्या हो गया त्वा, और ये अद बच गया, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा, ये प्रथम और रम से इसको अम हो जाएगा, क्या होगा, गे प्रथमयो रम, और शेषे लोपा, शेषे लोपा से इसका द का लोप हो गया, द का लोप करेंगे, और यदि अद का लोप करेंगे तो भी बन जाएगा। तो हम अभी द का लोप लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों लोपों में हमने बता दिया था आपको, हो जाएगा काम। तो द का लोप कर दिया शेषे लोपा से, तो अतो गुणे और अमी पूर्व, तो क्या बन गया, पाराम त्वम,
ऐसे ही परमाहम, यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग जाएगा बस, और कुछ नहीं, परमाहम बन जाएगा। इसी प्रकार से अतित्वम अत्यहम, तो यहाँ पर क्या है, समास करने वाला सूत्र हो जाएगा स्वती पूजायाम, इससे हो जाएगा। सु और अति पूजा अर्थ में वर्तमान है, ठीक है। तो या अति के साथ होगा समास होगा, बाकी प्रक्रिया वैसी है, बस एक यहाँ पर आहा हो जाएगा तो एक अणची लग जाएगा, बाकी तो समान ही है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो युष्मद अस्मद अकेले हो तो भी, और समास के अंत में आ रहे हैं तो भी सु आएगा, सु उसके अंतर होना चाहिए बस। चलिएगा, तुभ्या मह्यऊ गई, सिद्धि कीजिएगा दोबारा फिर पुनः। तुभ्य मह्यऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, गई सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास तुभ्य इत्यत्र इतरेतर योद्वंद्वः, तो तुभ्यश्च मह्यश्च तुभ्य मह्यऊ, ठीक है। अनुवृत्ति है इसके अंदर, मपर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य, अर्थ युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य यथाक्रमं तुभ्य मह्य इत्येतावादेशौ भवतो गई विभक्तौ परतः। युष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग को यथाकर्म करके तुभ्य और मह्य आदेश हो जाते हैं गे, चतुर्थी व्यक्ति का गे परे रहते। उदाहरण दिया तुभ्यम मह्यम, सिद्धि कल करा दी थी हमने आपको, इसकी सिद्धि भी आ गई थी, इसी पर आई थी शेषे लोपा पर, ठीक है। ऐसे ही क्या है, परम के साथ समास होकर के परम तुभ्यम परम मह्यम बन जाएगा, अति तुभ्यम अति मह्यम, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर समास वो ये सन्महत परम 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 परमोत्कृष्टा से हो जाएगा, उसमें अति और स्वती पूजायाम से हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सिद्धि कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, प्रथम रम लग जाएगा। चलिएगा, ताबा मामाऊ गसी, ताबा मामाऊ प्रथमा व्यक्ति द्वितीयांतम, गसी सप्तमी व्यक्ति द्वितीयांतम, समास तवा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। तो तवश्च ममश्च तवा ममऊ, अनुवृत्ति आ रही मपर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य, अर्थ युष्मदस्मदोर् मपर्यन्तस्य यथाक्रमं तव मम इत्येतावादेशौ भवतो ngसि विभक्तौ परतः। बस इसमें ngस ले लिया है, और क्या है, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का ले लिया है ngस, ठीक है। तो तावा मामा, पारामा तावा पारामा मामा, आती तावा आते मामा, ठीक है। तो शेष लोपा पर सारी सिद्धियां करा दी हैं। तो शेष से यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, ध्यान देंगे कि अधभाग का लोप शेषे लोपा से हो जाएगा। तो यहाँ पर अधभाग के विषय में हमने दोनों प्रक्रिया बता दी थी, आप अध का लेकर के भी चल सकते हैं। इन्होंने कहीं पर तो द दिखा दिया, कहीं पर अध दिखा दिया, तो हम तो एक ही लेके चल रहे हैं, द का लोप करेंगे, ठीक है। बाकी आप यदि शेषे लोपा से अध का लोप करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो आराम से मिल जाएगा। या बस शेषे लोपा से दकार का लोप करेंगे तो गुणे लगाना पड़ेगा, बस इतना ही है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने दोनों प्रकार से बता दिया आपको, ठीक है। सिद्धि चलिएगा, युष्म दस्मभ्याम गशोस वो लग जाएगा, गश को अश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सिद्धि कल ही आ गई है, वहां पर देखिएगा, त्वमावेक वचने, त्वमाऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम एक वचने प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, त्व समासा त्व इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो यहाँ पर त्वश्च मश्च त्वमऊ ऐसा समास हो जाएगा। एक वचने इत्यत्र पूर्वत षष्ठी तत्पुरुष है, कैसा, एक वचन में क्या करना है, यहाँ पर भी जो वचन शब्द है वो वक्तीति वचनम कर्ता में लिया है, जैसे यहाँ पर लिया था, ये क्या लिया था, ये वाला वक्तीति वचनम, और फिर यहाँ पर करेंगे एकस्य, एकस्य, ये हमारा था यहाँ पर एकस्य वचने, एक वचने माने एक को कहने वाले दो, जो युष्मद और अस्मद उनको कह रहा है वचन शब्द। तो एकस्य वचने एक वचने, एक वचने सप्तमी का नहीं, ध्यान रखेंगे, एक वचने प्रथमा व्यक्ति नपुंसकलिंग में द्वितीय द्विवचन का है।
तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा ऐसा ही। अनुवृत्तियम् अपर्यन्तस्य युष्मदस्मतोः विभक्तौ अङ्गस्य अर्थः एकवचने ये युष्मदस्मदि तयोर्मपर्यन्तस्य त्वम इत्येतावादेशौ भवतः। कहते हैं एक वचन माने एक को कहने वाले, एक वचन में नहीं, एक को कहने वाले जो युष्मद और अस्मदी, युष्मद और अस्मद शब्द हैं, उनको उनके मपर्यंत भाग को त्वा और म आदेश हो जाएंगे। ठीक है, तो त्वाम माम त्वया मया त्वत मत त्वाई मई, ये वाले उदाहरण तो हमने आपको दिखा दिए थे। त्वया मया त्वाई मई कहां पर, योची, ये योची पर आ गए थे आपके। ठीक है, और ये वाला हमारा त्वाम वाला त्वाम माम, ये कहां पर आए थे, द्वितीयायाम च। ठीक है, 7-2-87 कल ही बताया आपको, कल सिद्धियां सिद्धि करा दी त्वाम माम की, तो वहां देख लीजिएगा बस, तो कोई परेशानी नहीं। बस यहाँ पर क्या है, ये एक वचन में इसलिए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा, ये इसका अब अंतिम सूत्र है, युष्मद और अस्मद शब्दों की सिद्धि से संबंधित। ठीक है, चलिएगा, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, प्रत्ययोत्तर पदयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं च अव्ययपदं समासः। प्रत्ययश्च उत्तरपदं च प्रत्ययोत्तरपदे तयोः प्रत्ययोत्तरपदयोः इतरेतर योग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, त्वमावेकवचने मपर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः विभक्तौ अंगस्य। ठीक है, चलिएगा, अर्थः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः एकार्थकयोर्युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वम इत्येतावादेशौ भवतः। कहते हैं प्रत्यय परे हो। अब ध्यान देंगे, अभी तो क्या है, विभक्ति परे थे, जो आदेश कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, विभक्ति के परे रहते। विभक्ति का अर्थ यहां पर क्या लिया गया था, सु औ जस, जो 21 प्रत्यय। अब उन 21 प्रत्यय को छोड़ करके दूसरे प्रत्यय अथवा उत्तर पद, ये दो के लिए और कह रहे हैं। ठीक है, तब प्रत्यय परे हो अथवा उत्तर पद परे हो कोई, तो उत्तर पद ये समास में होगा। पर एक अर्थ का योग माने एक अर्थ में वर्तमान, माने एक अर्थ के कहने वाले। ठीक है, दो और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन को कहने वाले नहीं, एक अर्थ को, तो क्या है, युष्मद अस्मद को मपर्यंत को त्वा और म आदेश हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाए। उदाहरण देखिएगा, प्रत्यय का दिखाया, प्रत्यय तवायम त्वदीयः मामा आयम मदीयः। अब देखिए यहां पर क्या हमने विग्रह किया, तव इदम, तव अयम, तब किया है, तब शब्द को युष्मद का एक वचन का लिया, षष्ठी का, तो उस तव अयम तुम्हारा अकेले का यह है। देखिए ये अयम में आपको एक वचन नहीं देखना, ध्यान रखेंगे। अयम की जगह तो ये भी हो सकता है तव इमऊ अथवा तव इमे, ऐसा भी हो सकता है, उसका नहीं है। आपको प्रत्यय का अर्थ नहीं देखना, ये तो प्रत्यय का अर्थ है ना, अयम और इमऊ इमे, ये तो प्रत्यय का अर्थ है वास्तव में, प्रत्यय। इससे ये देखना है कि यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, युष्मद मत तब आ रहा है, यहाँ तयो हो आ जाएगा फिर नहीं होगा, और युष्माकम आ जाएगा तो नहीं होगा फिर। तो त्वदीयः सिद्धि करा देंगे अभी, मदीयः अतिशयेन त्वं त्वत्तरः
मत्तरः माने अतिशयेन अहम मत्तरः त्वामिच्छति त्वद्यति मद्यति त्वमिवाचरति त्वद्यते मद्यते। उत्तर पद में बता रहे प्रत्यय के हो गए जी। तव पुत्रः तत्पुत्रः, अब उत्तर पद तो समास में मिलेगा। मत मम पुत्रः मत पुत्रः त्वं नाथो अस्य त्वं नाथः अहम नाथो अस्य मन्नाथः। ठीक है जी, बहुत सुंदर। तो ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी थोड़ी हिंदी है, उसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। त्वदीया मदिया में युष्मद की तदादीनी च से क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा। ये तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था। और वृद्धाच्छा से फिर क्या हो जाता है, शेष अर्थ में क्या हो जाएगा, तस्य दम आदि अर्थ में क्या हो जाएगा, इसको छ प्रत्यय। ठीक है, छ प्रत्यय हुआ है तो क्या बन गया हमारा ये युष्मद और नस, एक वचन का देखा है, एक नस यहाँ मपर्यंत। अच्छा आगे छ प्रत्यय आ जाएगा, छ प्रत्यय दिखाएंगे, छ प्रत्यय आ गया तो त्वा को आदेश हो गया, वो त्वा आदेश हो गया मपर्यंत को, तो त्वा अदरा। ठीक है, फिर अतो गुणे से ये आ मिल गया और छ प्रत्यय वृद्धाच्छा से छ को ई हो जाएगा, आई नहीं फटक काम प्रत्यादि नाम, और मिला देंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर शेष लोपा नहीं लगेगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी शेष लोपा लगाए, शेष लोपा यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये तो विभक्ति नहीं है, ये तो प्रत्यय है, वो विभक्ति के पैरथे करता है शेष लोपा। तो यहाँ पर ये तोदिया बन गया, ऐसे ही मदिया बन जाएगा, सभी काम शालिया के समान सब कार्य आ जाने, बहुत सारी सिद्धि बता दी। छ प्रत्यय परे है ही, ऐसे ही त्व शब्द से वो तो नहीं, युष्मद शब्द से यहाँ पर युष्मद से तरफ प्रत्यय आ जाएगा, तिशाने तमिट तरफ द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनऊ तरफ प्रत्यय हो जाएगा। तो और मपर्यंत को त्वा हो गया, अध बच गया तरफ ये, और वही है अतो गुणे, और ये खरीच से क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो त्वत्तरः। ऐसे ही यहाँ पर अस्मद को मत हो जाएगा, तो मत तरह तरफ प्रत्यय का। ठीक है, त्वद्यति मद्यति में क्या है, सुपात्मना क्यच से क्यच प्रत्यय होकर के बनेगा, माने आत्मनः, इसका जो विग्रह होगा वो विग्रह में इस प्रकार से कर लेंगे, ये है कि त्वाम इच्छति, त्वाम तुझको चाहता है वह, तो वो कहे त्वद्यति, तो त्वाम इच्छति, तो इसमें हम क्या करेंगे, वास्तव में ऐसा करेंगे, ये हो गया युष्मद। ठीक है, और त्वाम तो द्वितीय का युष्मद अम, ये अम हो गया, और सुपात्मना कैच, ये क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा, कैच हो गया ये। अब इसको क्या, सनातन धातुआ से धातु संज्ञा हो गई, और सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका अम का लुक हो गया, इनकी संज्ञा हो जाती है। युष्मद क्या, ये बच गया। अब कैच प्रत्यय के परिवर्ते इसको क्या हो गया, त्वत, तो ये त्वा हो गया, क्या हो गया, त्वा, और अद बच गया, अतो गुणे, तो त्वद, और ये या त्वद्य। अब ये धातु संज्ञा सनातन धातु से धातु संज्ञा है इसकी, तो फिर तिप शप आदि लट लगा त्वद्यति बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अस्मद से मद्यति, माम इच्छति, मद्यति, मद्यति का अर्थ है मुझको चाहता है। ठीक है, जैसे पुत्रः मद्यति, माने पुत्र मुझे चाहता है, और
जब कर्तु किंग शलोपश्च, जब इसका लगाएंगे हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पर अहम इव आचरति या त्वम इव आचरति, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो त्वद्यते मद्यते, तुम्हारे साथ, तुम्हारे समान आचरण करता है, मेरे समान आचरण करता है, तो उसको यहाँ पर क्यंग हो जाए, नित होने के कारण सारी प्रक्रिया वही रहेगी, आत्मनिपद हो जाए, अनुदात्त आत्मनिपदम से, ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो युष्मद नस पुत्र सु, यहाँ पर ये अब उसका दिखा रहा है उत्तर पद का, उत्तर पद का ही बचा हुआ है, एक, हाँ ये हो गया उत्तर पद का। तो तव पुत्र, तो युष्मद नस पुत्र सु, षष्ठी से समास हो गया इसका, ठीक है, पर्यंत को तो आदेश हो गया, ठीक है, अद बच गया, तो अतो गुणे और पुत्र, तो त्वद खरी च त्वत्पुत्र, स्वादि उत्पत्ति होकर के त्वत्पुत्र, इसी प्रकार से मत पुत्र। त्वन्नाथा में क्या लग जाएगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, यहाँ पर ऐसा करेंगे, युष्मद सु नाथ सु, बहुब्री समास होगा, ठीक है, युष्मद सु नाथ सु, और इसमें अनेक मन्य पदार्थ है, बहुब्री समास हो जाएगा और उनका सु का लुक हो जाएगा, युष्मद के पर्यंत को त्वा हो जाएगा, और अद त्वद और नाथ, और यरुण उनासिको वासे क्या हो जाएगा, ये दा को ना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ता माने ता नहीं है, वास्तव में ना है, वो दा है, तो दा ता तो होगा ही नहीं, तो दा को ना हो गया, तो ये मैंने त्वन्ना था, ऐसे ही मन्ना था बन जाएगा। चलिएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी लेना है आपको, ये जो शब्दों का अर्थ निकल के आएगा, तो उसमें जो युष्मद और अस्मद का जो अर्थ का संबंध लगेगा वो एक ही होगा, दो नहीं होंगे, वो हम दो तुम दो ऐसा नहीं, हम सब तुम सब नहीं, मैं अकेला तुम अकेले, इस प्रकार से अर्थ लग के जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, तो ये आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे, और ये युष्मद और अस्मद संबंधी जो भी हमारे आदेश थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, सभी रूपों की सिद्धियां पूरी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। यहां पर पीछे के साथ में अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र लगा करके, और यहाँ सूत्र सभी युष्मद और अस्मद की क्या बन जाएंगे, यहाँ पर त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ये लिखिए क्रम से, और ये सूत्र लगा करके सिद्धि आपको करनी है। इसी प्रकार से अस्मद के बन गए आप सारे रूप, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मामा आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु, ठीक है। अब क्या रह गया, इन शब्दों का, युष्मद और अस्मद का द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इन तीन विभक्तियों में एक एक रूप और बनता है, माने तीन विभक्तियों में, तीनों वचनों में एक एक रूप और बनता है। वो कहाँ बनता है, वो बनेगा आपका 8वें अध्याय के प्रथम पाद में। अब बस वहां पर सूत्र हैं हमारे कुछ, मैं आपको सूत्र की संख्या भी बता देता हूं, पर पढ़ेंगे वहीं पर या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहां पर सूत्र हैं हमारे, ये 8, 1, 20, 21, 22, ठीक है, और 23, बस इतना ही समझ लीजिएगा, इतने सूत्र हैं। 4 सूत्र हैं, युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान्नाबौ, ठीक है, बहुवचनस्य वस्नसौ, ते मया वेकवचनस्य त्वामौ द्वितीयाया, ठीक है, बस। तो इन 4 सूत्रों को लग करके वो तीनों विभक्तियों के भी
रूप बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके बाद में हमारा आरंभ होगा ये सूत्र, त्रिचतुरोः स्त्रियाः स्त्रियाम तिसरी चतस्री। ठीक है, लगभग मुझे अनुमान है 2 कक्षाओं में हम इस पूरा पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। 2 या 3 कक्षाएं, 2 कक्षाओं में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।